हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में मी अब्रोड से वापस आ जाती है। तभी उसके पास जिया आती है जो कि उसकी असिस्टेंट होती है। मी बोलती है, मैंने कहा था ना किसी को पता ना चले मैं कौन हूँ। जिया सभी को जाने को बोलती है और बोलती है, देखो आप डिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो, इतना तो करना बनता है ना मैडम। वैसे आप यहाँ पर आई हो तो आपका प्लान क्या है? मी बोलती है, 20 साल पहले मेरे डैड की मौत हुई थी। मुझे लगता है इसमें लिन फैमिली का ही हाथ है। अब मैं आ गई हूँ तो सभी से रिवेंज लूंगी। वैसे भी किसी को पता नहीं है कि मैं डिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और तुम भी किसी को बताना मत कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद जिया मी को ऑटो रिक्शा में लेकर जा रही होती है। मी बोलती है, मुझे पुअर वाले कपड़े भी चाहिए। इधर फैन के डैड उसे बोल रहे होते हैं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। फैन बोलता है, मुझे तो गर्ल से एलर्जी है, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? डैड बोलते, अगर तुमने शादी नहीं की तो कोई भी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दूंगा। फैन बोलता है, आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद उसका असिस्टेंट उसके पास पहुंच जाता है। क्या आप मिस लिन से शादी नहीं करना चाहते हो? फैन बोलता है, मैंने मना तो कर दिया, समझ नहीं आता क्या? मैं उसे शादी करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। तभी फैन मिया को देख लेता है और बोलता है, ये तो वही लड़की है ना? असिस्टेंट बोलता है, हाँ बॉस। फैन बोलता है, इसका पीछा करो। यहाँ पर मिया सोच रही होती है कहीं उसे कोई पहचान ना ले। तभी उसके पास बॉडीगार्ड आ जाता है जो कि मिया को पकड़ लेता है। असिस्टेंट और फैन भी वहाँ पर आ जाते हैं पर मिया उनको वहाँ पर नहीं दिखती। मिया देखती है उसको पकड़ने वाली और कोई नहीं, उसकी मॉम है। मिया अपनी स्टेप सिस्टर लिन को देखकर बोलती है, आप मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करना चाहते हो ना? मैंने आप जैसी मॉम नहीं देखी। लिन बोलती है, हमें मिया से अच्छे से बात करनी चाहिए। मिया बोलती है, क्या चाहती हो तुम मुझसे? लिन बोलती है, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। फू फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है। मिया बोलती है, तुम मेरी टेंशन मत लो। मॉम बोलती है, तुम्हारे पास अच्छी जॉब भी नहीं है, फिर इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? मिया बोलती है, मैं लिन के बदले में शादी क्यों करूं? स्टेप फादर आकर बोलते हैं, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मिया बोलती है, आप ट्राई कर सकते हो। लिन बोलती है, इतना एटीट्यूड, मेरे बदले शादी कर कर तुम रिच भी तो बन जाओगी। मिया बोलती है, नहीं मुझे नहीं बनना रिच। स्टेपडैड बोलते हैं, इसको शादी का जोड़ा पहनना ही होगा। मिया रूम में आकर बोलती है, मैं तुम्हारे बदले उस फू से शादी करूं जो चल भी नहीं पाता है। तभी लिन देखती है मिया तो भाग गई है और वो अपने मॉम डैड के पास चली जाती है। पर मिया तो वहीं थी और सोचती है, लिन कितनी स्टूपिड है, मैं क्या 5th फ्लोर से छलांग मारने वाली थी? मिया बाहर थी। तभी उसको फैन मिल जाता है जो मिया को पकड़ लेता है। मिया बोलती है, तुम फिर से? फैन बोलता है, इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, मिया एक दिन बहुत ज्यादा ड्रंक थी। उसने फैन के साथ नाइट स्पेंड की थी। जब वो मॉर्निंग में देखती है तो वो किसी मैन के साथ होती है, इसलिए वो फैन के पास पैसे रखकर चली जाती है। फैन जब ये देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मुझको समझकर क्या रखा है इस लड़की ने। एक्चुअली में फैन को मिया से एलर्जी नहीं होती थी। ये देखकर वो तो हैरान हो जाता है। वो बोलती है, तुम्हें तो मैंने पैसे दिए थे ना, तो तुम्हें और क्या चाहिए? फैन बोलता है, पैसों की बात हो तुम मेरे सामने मत ही करो। तभी फैन को कॉल आता है, उसकी होने वाली वाइफ भाग गई थी। फैन बोलता है, इसमें मैं क्या करूं? मिया बोलती है, क्या तुम्हें शादी करनी है मुझसे? मिया सोचती है, अगर मैं शादी कर लूंगी तो मोम उस डिसेबल से मेरी शादी नहीं करवाएगी। जिसके बाद मिया और फैन मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फैन बोलता है, अब तो शादी भी हो गई है तो क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ? मिया बोलती है, नहीं तुम मेरे घर आ जाओ। फैन बोलता है, ठीक है मुझे अभी जॉब पर जाना है। मिया तो फैन को हक कर लेती है, अब हम शादीशुदा है ना, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। फैन बोलता है, ये क्या बोल रही हो, मैं जॉब पर जा रहा हूँ ना कि तुमसे भाग रहा हूँ। तभी असिस्टेंट आकर फैन को बोलता है, मिस्टर फू आप यहाँ? मिया पूछती है, क्या तुम फू फैमिली से हो? असिस्टेंट बोलता है, नहीं हमारे टीम लीडर हैं। मिया बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? मिया अपनी असिस्टेंट जिया को कॉल कर कर बोलती है, मेरे लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लो। यहाँ फैन असिस्टेंट को बोलता है, मुझे इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए, जबकि फैन को तो बाइक चलानी भी नहीं आती थी। असिस्टेंट बोलता है, बॉस की तो ले लीजिए। फैन के जाते ही असिस्टेंट जिया को कॉल करता है और बोलता है, ये रिच लोगों का क्या होगा, मेरे बॉस अपनी कार छोड़कर बाइक पर गए हैं। जिया बोलती है, मेरी बॉस भी ऐसी है, उसने पुअर मैन से शादी कर ली है। तभी मिया की आवाज आती है, चलो ये पेंटिंग बाहर ले जाओ। जिया बोलती है, बॉस ये तो लिमिटेड एडिशन की पेंटिंग है ना? मिया बोलती है, पर अगर फैन ने देख लिया तो पता चल जाएगा कि मैं रिच हूँ। जिया बोलती है, पर ये एक्सपेंसिव है।
मिया बोलती है अच्छा तो मुझे इससे भी छोटा घर खरीदना चाहिए। जिया बोलती है अब इससे छोटा घर नहीं मिल सकता है बॉस। मिया बोलती है ठीक है फिर ये पेंटिंग फेंक दो। जिया बाहर जा रही थी तभी फैन उसे देख लेता है और बोलता है ये तो लिमिटेड एडिशन की पेंटिंग है ना। तभी मिया आकर बोलती है नहीं ये पेंटिंग ओरिजिनल नहीं है, मेरे लैंडलॉर्ड ने चीप प्राइस में ली थी। फैन बोलता है ऐसा लगता तो नहीं है। मिया बोलती है नहीं ये फेक है, इवन उसने पेंटिंग खराब भी कर दी होती है। फैन बोलता है पर मैंने ये पेंटिंग देखी है, ये तो रियल जैसी लगती है। मिया बोलती है नहीं कहा ना ये फेक है। फैन मिया को धक्का मार के पेंटिंग देखने लग जाता है जिसकी हालत खराब थी। जिया को तो रोना ही आ रहा होता है। फैन बोलता है ये तो फेक ही लग रही है, अगर ओरिजिनल होती तो ऐसी हालत कोई नहीं करता। मिया बोलती है वही तो कह रही थी मैं। फैन बोलता है आपकी पेंटिंग मेरी वाइफ ने खराब की है तो मुझे पैसे देने चाहिए। मिया बोलती है आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्यों ना आप मुझे मेरे हस्बैंड के साथ अकेले रहने दे। जिया बाहर आकर असिस्टेंट को कॉल कर कर बोलती है मुझे नहीं लगता मैं ये जॉब कर पाऊंगी, मेरी बॉस तो पागल हो चुकी है। असिस्टेंट बोलता है पर ये फ्रेम भी एक्सपेंसिव है, तुम उसे बेच दो। ये सुनकर जिया तो खुश हो जाती है। फैन शावर लेकर बाहर आता है। मिया तो होठ बनकर बेड पर पड़ी होती है पर फैन मिया को इग्नोर कर देता है। ये देखकर मिया बोलती है क्या हुआ, तुम मेरे क्लोज क्यों नहीं आ रहे हो, आज तो हमें रोमांटिक होना चाहिए ना। फैन बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। पर मिया तो उसे टच करने लग जाती है। तुमने किसी भी गर्ल को किस भी किया है क्या। फैन बोलता है पहली बार शादी की है ना इसलिए शाय फील तो करूंगा ही ना। मिया फैन का मजाक बनाने लग जाती है। ये सुनकर फैन मिया को उठा लेता है और बोलता है अब तुम जो चाहती हो वही होगा। मिया तो डर जाती है और बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम बेड पर सो जाओ। आधी रात में मिया बेड पर आ जाती है और फैन को ही नीचे गिरा देती है। फैन बोलता है तुमने तो कहा था बेड पर सो सकता हूँ। तभी मिया फैन को लात मारती है। मॉर्निंग में मिया फैन को हक कर सो रही होती है और बोलती है मैंने कहा था ना बेड पर सो जाना, फिर तुम मेरे क्लोज क्यों हो। फैन बोलता है वाह तुम तो ठीक से सोने ही नहीं दे रही थी। मिया बोलती है क्या कह रहे हो। तभी दोनों को ही फोन आ जाता है। असिस्टेंट फैन को बोलता है आपके डैड बुला रहे हैं आपको। जिया मिया को बोलती है आपके डैड की वसीयत मिल गई है। मिया फैन को देखती है जो जॉब पर जा रहा होता है। फैन बोलता है अब शादी हो चुकी है तो एक्स्ट्रा वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। मिया सोचती हो कितना क्यूट है ये तो। बाद में मिया अपनी मोम से मिलने के लिए आ जाती है। मोम बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो। लिन बोलती है तुम्हारी वजह से फू फैमिली ऑफेंड हो गई है। मिया बोलती है तो शादी कर लेती तुम। वैसे भी मैं कहना चाहती हूँ ये घर मेरे डैड का है, इसलिए जल्दी से अपना सामान लो और निकलो। ये सुनकर मोम बोलती है ये मेरा है। स्टेप डैड बोलते हैं इसको घर से बाहर निकालो। मिया बोलती है आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरे डैड की ही है, समझे। मोम बोलती है पर तुम्हारे डैड मेरे हस्बैंड भी तो हैं, वो भी फर्स्ट वाले, इसलिए ये घर मेरा है। जिया कहती है सब कुछ मिया के नाम पर है, देखो आप। ये सुनकर मोम बोलती है ऐसी वसीयत कब बन गई और बोलती है पर ये सब तुम्हें शादी के बाद ही मिलेगा ना, शादी तो की नहीं है तुमने। मिया बोलती है ओ माफ करना मॉम, मैंने शादी कर ली है और अब मेरे डैड की कंपनी भी मेरी होगी। मॉम बोलती है तुम्हें पता भी है कंपनी को मैनेज कैसे करते हैं। स्टेप डैड बोलते हैं अगर शेयर होल्डर्स मान गए तो कंपनी में तुम्हें दे दूंगा। बोलती है ये सब कुछ मेरा है। स्टेप डैड बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। दूसरी तरफ डैड फैन पर गुस्सा कर रहे होते हैं तुम शादी से भाग क्यों गए थे। फैन बोलता है क्या मैंने कहा था मैं शादी के लिए मान गया हूँ। डैड बोलते कोई और लड़की पसंद है क्या। फैन बोलता है नहीं डैड, मैं आप जैसा नहीं हूँ जो एक वाइफ के होते हुए दूसरी से शादी कर लूँ। उसका स्टेप ब्रदर वो बोलता है अगर लिन से शादी की होती तो आपको वो कंपनी भी मिल जाती। फैन बोलता तुम नाजायज औलाद हो, कुछ ना कहो तो ही अच्छा रहेगा। वो बोलता डैड आप जिससे कहोगे ना मैं उससे शादी कर लूंगा। ये सुनकर फैन जाने वाला था पर जाते हुए अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए उस लिन का नाम मेरे सामने मत लेना। हाँ अगर आप उससे शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो डैड, ये भूलना मत ये घर मेरी मोम का है और आप वोम को कुछ नहीं दे सकते। डैड तो देखते ही रह जाते हैं उसका बेटा कितना ज्यादा बदतमीज हो गया है। जिया बोलती है आपके स्टेप डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिया बोलती है मुझे सबूत चाहिए कि मेरे डैड
कंपनी के पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हैं। जिया मिया को फू की इंफॉर्मेशन देती है। मिया बोलती है इसकी हालत भी मेरे जैसी है। बाद में मिया जॉब के लिए आती है जहाँ पर वो इंटर्नशिप करने वाली थी। जैसे ही मिया वहाँ पर आती है तो कुछ लड़कियां उसे परेशान करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है तुम यहाँ पर अपना बाइक पार्क नहीं कर सकती हो क्योंकि अभी मिस लिन आने वाली है। मिया सोचती है अच्छा लिन, वही कमीनी। वो लड़की बोलती है प्रेसिडेंट ने लिन से शादी कर ली है, इवन वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने वाले हैं। मिया सोचती है अब तो फू से मिलना ही होगा। वो लड़की बोलती है इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। मिया बोलती है मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ इसलिए नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पर लड़ाई होने लग जाती है, इवन मिया गिर भी जाती है। तभी किसी की आवाज आती है मिस्टर फू आ चुके हैं। फैन फू कंपनी में आता है पर मिया देख नहीं पा रही थी। तभी वो बोलती है हनी तुम यहाँ। जो लड़की उससे लड़ाई कर रही थी वो तो देखने लग जाती है। असिस्टेंट बोलता आप मेरे साथ चलो। मिया पूछती है क्या तुम मास्टर फू हो? फैन बोलता नहीं वो तो डिसेबल है ना, पर मैं तो चल सकता हूँ, देखो जरा। फाई बोलती है पर सभी तुम्हें मिस्टर फू क्यों कह रही हैं? फैन सोचता है अब मैं क्या करूँ। फाई बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो? फैन बोलता है वो मैं मास्टर फू को व्हील चेयर देने आया हूँ, देखो कितनी अच्छी है ना। मिया बोलती है क्या फू तुम्हें जानता है? फैन बोलता हाँ। मिया बोलती है तुम प्रेसिडेंट बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? फैन बोलता है मैं एक्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फू ने कहा था। मिया बोलती है वैसे असिस्टेंट भी यहाँ जॉब करता है क्या? असिस्टेंट बोलता है हाँ मैं असिस्टेंट हूँ मिस्टर फू का, और फैन हम दोनों ही मास्टर फू के साथ काम करते हैं। मिया बोलती है क्या बात है? फैन बोलता है वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मिया बोलती है मैं तो यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए आई हूँ। बाद में वो वहाँ से चली जाती है। फैन बोलता है सभी को बता दो मेरी वाइफ इंटर्नशिप करने के लिए आई है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उन दोनों लड़कियों को भी ये बात पता चल जाती है। जैसे ही मिया आती है तभी वो दोनों लड़कियां मस्का लगाने लग जाती है। आप तो प्रेसिडेंट की वाइफ हो ना? मिया बोलती है वो तो मैं नहीं हूँ, इवन मैंने तो प्रेसिडेंट को देखा भी नहीं है। वो लड़की बोलती है पर असिस्टेंट ने कॉल कर कर कहा है आप ही मैडम हो, आप ये एक्टिंग करना बंद कर दो क्योंकि आप प्रेसिडेंट के साथ थे। मिया बोलती है कहा ना मैं प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हूँ। तभी यहाँ पर लिन आ जाती है। वो लड़कियां पूछती है आप कौन हो? लिन बोलती है प्रेसिडेंट ने बताया नहीं क्या मैं कौन हूँ, यहाँ मैं इंटर्नशिप करने के लिए आई हूँ। वो लड़कियां बोलती है हाँ तो आप प्रेसिडेंट की वाइफ हो। लिन सोचने लग जाती है फू को मुझसे प्यार हो गया है। मिया सोचती है मुझे कुछ भी कर कर एविडेंस के बारे में पता लगाना ही होगा। ऑफिस में आकर लिन को एक डेस्क मिलता है लेकिन मिया को बाहर एक छोटा सा टेबल दिया जाता है। मिया बोलती है मैं भी तो इंटर्न हूँ, मुझे भी यहाँ ही रहना चाहिए ना। लिन बोलती है तुम्हें जो मिल रहा है ना उसी को रख लो। एक बंदी मिया को थप्पड़ मारने वाली थी तभी मिया लिन को ही आगे कर देती है। लिन मिया को बोलती है तुमने ये जानकर किया है ना? मिया बोलती है मैंने क्या किया है? वो लड़की बोलती है ये प्रेसिडेंट की वाइफ है। मिया बोलती है तो मैं क्या करूँ? लिन बोलती है हम इसे जॉब से नहीं निकाल सकते पर इसे ऐसा कोई काम दे सकते हैं। वो लड़की बोलती है हाँ स्टोरेज रूम में बहुत फाइल हैं। लिन बोलती है तुम स्टोरेज रूम में जाओ। मिया को तो डर लग रहा था, लिन को मजा आ रहा था मिया की हालत देखकर, पर यहाँ मिया सभी फाइल देख रही होती है क्योंकि उसके डैड के पैसे और प्रॉपर्टी लिन के नाम पर हो रहे थे। मिया सोच रही थी आज तो मुझे सब पता चल जाएगा। लिन के डैड उस पर गुस्सा करते हैं। स्टोरेज रूम में कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। लिन स्टोरेज रूम के पास आ रही थी पर उसको कोई नहीं मिलता। लिन सोचती है जो ग्रेजुएट नहीं है वो क्या ही कर लेगी। मिया फैन को देखती है और बोलती है तुम यहाँ। फैन सोचता है जानकर इसको ऐसा काम दिया है, कोई मेरी वाइफ को परेशान तो नहीं कर रहा है ना। मिया बोलती है तुम क्या सोच रहे हो और तुम व्हील चेयर पर क्यों हो? फैन बोलता है वो मैं मिस्टर फू को देने आया हूँ। मिया बोलती है चलो अब घर चलते हैं। फू फैमिली में ऑक्शन होने वाला था जिसमें एक नेकलेस की बात हो रही थी। मिया सोचती है ये तो मेरी मॉम डैड की फैमिली का है, फू फैमिली के पास कैसे आ गया? मुझे कुछ भी कर कर वो नेकलेस लेना ही होगा। मिया फैन से पूछती है क्या मास्टर फू भी इस ऑक्शन में आने वाले हैं? फैन बोलता है नहीं तो। मिया बोलती है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम फू को जानते हो? फैन बोलता हाँ वो मेरी फैमिली फू के साथ काम करती है ना इसीलिए। मिया बोलती है अच्छा वो कैसा दिखता है? फैन बोलता है तुम खुद ही देख लेना। मिया बोलती है मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, पर बाद में वो ऑक्शन में आ जाती है। उसके पीछे वोंग होता है। वो सोचता है ये तो डिंग ग्रुप की सीईओ है ना। वोंग मिया के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। तभी यहाँ पर लिन आ जाती है और बोलती है आपको मिलकर अच्छा लगा। वोंग सोचता है अगर मैं लिन से शादी कर लूँ तो फैन का फेस देखने लायक होगा। इसके बाद वो नेकलेस लेता है। लिन बोलती है मुझे ये चाहिए।
पर मिया उसकी ज्यादा बोली लगा देती है, जिसको देखकर वोंग गिव अप करने वाला था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। लिन बोलती है, लगता है ये जानकर आपकी इंसल्ट कर रही है। वोंग बोलता है, वो डिंग ग्रुप से है। लिन बोलती है, नहीं, ये डिंग ग्रुप की एम्प्लॉय होगी क्योंकि उसका प्रेसिडेंट तो मैन है ना। वोंग बोलता है, पर उसके पास तो इनविटेशन भी था। लिन बोलती है, हाँ, क्योंकि वो वहाँ की एम्प्लॉय है। ये सुनकर वोंग को भी नेकलेस लेने का मन करता है, पर मिया ने सबसे ज्यादा प्राइस बोल दिया था। ये देख कर लिन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, लगता है जानकर तुम ये सब कर रही हो, पैसे तो है नहीं, अगर नहीं है तो 20% पेनल्टी पे करनी होगी। वो बंदी भी बोलती है, आप अभी पेमेंट कर सकते हो, पर पेमेंट नहीं होता। लिन बोलती है, तुम रिच नहीं हो ना, एक्टिंग कर रही हो। लिन वोंग को बोलती है, देखो जरा कैसे ये अभी भी यहाँ पर है। वोंग बोलता है, इसीलिए तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे ना। वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लग जाता है। मिया बोलती है, ये तो ब्लैक कार्ड है। तभी यहाँ पर डैड आ जाते हैं और वोंग पर गुस्सा करने के बाद बोलते हैं, आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वोंग बोलते है, देखो डैड, इसके पास फेक कार्ड है। मिया बोलती है, मेरे कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड भी कार्ड को देखने लग जाते हैं। वो बोलता है, ये तो ब्लैक कार्ड है ना, जो डिंग ग्रुप का है। वोंग बोलता, देखो जरा, हो सकता है ये कार्ड भी फेक हो। पर डैड तो वोंग को बोलते हैं, तुम चुप रहो। बाद में वो मिया को बोलते हैं, इस कार्ड की लिमिट ज्यादा है, शायद इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। आप ये नेकलेस ले लो, ये फू फैमिली की ओर से गिफ्ट है। ये सुनकर लिन मिया का मास्क निकाल देती है। तभी यहाँ पर फेन और उसका असिस्टेंट भी आ जाता है। फू तो छुपने लग जाता है। असिस्टेंट पूछता है, मैडम यहाँ पर क्या कर रही है बॉस। फैन बोलता, मुझे क्या मालूम। लिन बोलती है, ये तो इंटर्न है ना, तो ये यहाँ कैसे आ सकती है। ये सुनकर डैड पूछते हैं, तुम कौन हो। मिया सोचती है, अभी मैं अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकती, इसलिए बोल देती है, मैं डिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की क्लोज फ्रेंड हूँ। उसको ये नेकलेस चाहिए था, इसीलिए आई थी यहाँ पर। ये सुनकर लिन बोलती है, ये नेकलेस मेरा होगा, इसलिए यहाँ से चली जाओ। असिस्टेंट बोलता है, तो लिन की सिस्टर मिया है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता है, मैं लेटेस्ट कार्ड मशीन लेकर आया हूँ। लिन बोलती है, मैं भी देखती हूँ तुम एक्टिंग कब तक कर पाती हो, लेकिन पेमेंट हो जाता है। लिन बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मिया को पता चल जाता है उसके कार्ड से पेमेंट नहीं हुआ है। वो देखने जाती है तो वहाँ पर फू मास्टर होता है। मिया जिया को कॉल कर कर बोलती है, फू ग्रुप के प्रेसिडेंट के बारे में पता लगाओ। यहाँ पर फैन भी असिस्टेंट को बोलता है, डिंग ग्रुप और मिया का आपस में क्या रिलेशन है वो पता लगाओ। बाद में लिन वोंग के पास आती है और बोलती है, हमें डिनर करना चाहिए। वोंग बोलते, तुम्हारी वजह से डिंग ग्रुप मुझसे अपसेट हो जाएगा। लिन बोलती है, उस मिया के बारे में इतना मत सोचो, चलो हम होटल रूम में भी जा सकते हैं। पर वोंग तो यहाँ से चला ही जाता है। अगले दिन डैड को पता चलता है, जिस कार्ड से पेमेंट हुआ था वो कार्ड किसी और का नहीं, उसके ही बेटे फैन का था। वो सोचता है, कहीं मिया ने मेरे बेटे को फंसा तो नहीं लिया है। यहाँ जिया असिस्टेंट को बोलती है, मेरी बॉस पागल हो चुकी है, फू मास्टर के बारे में सब जानना चाहती है। ये सुनकर असिस्टेंट बोलता है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या। जिया बोलती, हाँ, तुम भी तो फू ग्रुप में जॉब करते हो ना, क्या मास्टर फू सच में डिसेबल है। असिस्टेंट बोलता है, ये बात किसी को मत बताना कि मास्टर फू डिसेबल नहीं है, वो बस एक्टिंग कर रहे हैं। मिया के पास फैन के डैड आते हैं और बोलते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी लिन ये वीडियो बना रही होती है। यहाँ डैड बोलते हैं, तुम फैन को छोड़ दो। मिया बोलती है, आपका क्या रिश्ता है। डैड बोलते हैं, मेरी उसके साथ बनती नहीं है, लेकिन तुम जैसी लड़की उसकी लाइफ में नहीं आ सकती। मिया बोलती है, ये तो फैन डिसाइड करेगा ना। फैन के डैड बोलते हैं, तुम्हें उसके पैसे चाहिए ना। मिया सोचती है, मैं उसके पैसे कैसे लूंगी, वो कहाँ रिच है। डैड बोलते हैं, मैंने दूसरी शादी कर ली, इसलिए वो मुझसे नाराज है, पर पहले वो मुझसे अच्छे से बात करता था। मिया सोचती है, क्या फैन इसको भी जानता है। यहाँ डैड मिया को पैसे देते हैं और बोलते हैं, तुम फैन की लाइफ से दूर चली जाओ। ये देखकर मिया डबल पैसे देती है और बोलती है, आप हमें डिस्टर्ब करना बंद कर दो, अच्छा रहेगा। डैड बोलते हैं, ये भी मेरे बेटे के ही पैसे हैं ना, क्योंकि कल जिस कार से पेमेंट हुआ था वो मेरे बेटे का था। मिया सोचती है, इसको कोई गलत फहमी हुई है क्या, और बोलती है, वो पैसे मैं वापस दे देती हूँ। डैड पूछते हैं, तुम्हारा क्या रिश्ता है डिंग ग्रुप से। मिया बोलती है, वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। असिस्टेंट फिन के पास आता है और बोलता है, डैड को शादी के बारे में पता चल गया है और वो अभी भाभी से मिलने गए हैं। फैन भी मिया के पास आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें फू फैमिली से दूर रखना चाहता था। मिया बोलती है, मुझे सब पता है,
मैंने उस ओल्ड बूढ़े को पैसे दे दिए हैं। ये सुनकर फैन सोचता है, अच्छा तो मिया को अभी भी मेरे बारे में पता नहीं चला है। इधर डैड बोलते हैं, वो लड़की तो बड़ी शातिर निकली, तुम फैन का कार्ड ब्लॉक करवा दो, पैसे नहीं होंगे तो उस लड़की को छोड़ ही देगा। मिया और फैन घर जा रहे थे, तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। मिया बोलती है, हम अपने घर क्यों नहीं जा सकते हैं? वो बंदा बोलता है, देखो ना तुम्हारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है, इसलिए अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। फैन बोलता है, मैं मास्टर फू से बात करता हूँ। लिन बोलती है, ये कर कर कुछ भी बदल नहीं जाएगा। फैन बोलता है, ये सब कुछ तुमने ही किया है ना? लिन बोलती है, अगर मैंने किया भी होगा तो क्या होगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सुनकर फैन किसी को कॉल करता है और बोलता है, मुझे कैमरे की फुटेज चाहिए। लिन बोलती है, तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे मेरा, क्योंकि मिया मेरी सिस्टर है, तो तुम्हारी बातों पर कौन ट्रस्ट करेगा? फैन बोलता, वो तो देखा जाएगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लिन बोलती है, मुझसे पंगा मत लेना। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, अच्छा तो ये लड़की है जो मिया मैडम से पंगा ले रही है। लिन बोलती है, मैं लिन फैमिली से हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ भी कहा तो तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। फैन बोलता है, तुम्हारी न्यूज भी तो आनी चाहिए ना, तुम कैसे लोगों से बिहेव करती हो। लिन बोलती है, ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे पास पावर है। दूसरी तरफ असिस्टेंट जिया से मिलने वाला था, तभी उसको फैन का कॉल आ जाता है, पर असिस्टेंट सोचता है, पहले लड़की को पटा लूं, बाद में बॉस के पास जाऊंगा। लिन बोलती है, मास्टर फू के असिस्टेंट फ्री थोड़ी होंगे तुम्हारे लिए। फैन असिस्टेंट को मैसेज करता है, क्या तुम्हें अफ्रीका जाना है? मिया बोलती है, छोड़ो, मैं डिंग ग्रुप से किसी को बुला लेती हूँ। यहाँ असिस्टेंट जिया के साथ फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहा होता है। वो बोलता है, तुम्हारे हाथ कितने ज्यादा ड्राई हैं, मैं हैंड क्रीम लगा देता हूँ। वो जिया को टच करता, उससे पहले मिया का कॉल आ जाता है, जिसके बाद असिस्टेंट को तो गुस्सा आने लग जाता है और बोलता है, आज तो वीकेंड है ना? जिया बोलती है, तो क्या हुआ? जिया बोलती है, चलो मुझे मेरे बॉस के पास ले जाओ। तभी असिस्टेंट फैन का मैसेज देखता है तो डरने लग जाता है। जिया बोलती, क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? असिस्टेंट बोलता है, हाँ। जिया सोचती है, मैं तो ढंग से डेट पर भी नहीं आ सकती हूँ। तभी यहाँ पर जिया आती है और बोलती है, बॉस ने मुझे आपके पास भेजा है। लिन बोलती है, मुझे लगा तुम तो डिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को बुलाने वाली हो, पर तुमने तो उसकी असिस्टेंट को बुला लिया। फैन बोलता है, ये तो लैंडलॉर्ड है ना? लिन बोलती है, मैं इस बिजनेस कार्ड से बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ। जिया बोलती है, तो कंपनी वेबसाइट से पता चल जाएगा, देख लेना। बॉडीगार्ड बोलता है, ये तो इवेंट पर थी ना डिंग ग्रुप के। लिन बोलती है, मैं भी डिंग ग्रुप में किसी को जानती हूँ, देखो मैं तुम्हें कैसे एक्सपोज कर रहूंगी। तभी यहाँ पर वो बंदा आ जाता है और बोलता है, जिया तुम यहाँ? लिन बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिया बोलती है, क्या आप लिन के क्लोज मैनेजर हो? वो बंदा मना कर देता है और ऑनलाइन से मिया की न्यूज भी गायब हो चुकी थी। जिया बोलती है, ये सब हमारे प्रेसिडेंट ने किया है। लिन सोचती है, अच्छा ये मिया डिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानती है। तभी फैन को उसके डैड का कॉल आ जाता है। डैड गुस्सा कर रहे होते हैं, मैं अपनी बहू के साथ था, लेकिन इस न्यूज को गलत वे में दिखाया जा रहा है। फैन को लगा वो ऑनलाइन न्यूज डैड ने ही गायब करवाई है। डैड बोलते हैं, ये न्यूज के पीछे कौन था उसके बारे में पता लगाओ। इसके बाद असिस्टेंट फैन को बोलता है, मैं थोड़ा बिजी था। फैन बोलता है, कहाँ गए थे? असिस्टेंट बोलता है, डेट पर। फैन बोलता है, हम प्रॉब्लम में थे और तुम डेट पर थे, अब तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। असिस्टेंट सोचता है, अच्छा हुआ अफ्रीका नहीं भेजा। जिया मिया के पास आती है। मिया बोलती है, मेरे डैड के साथ में कौन काम करता है, उसके बारे में पता लगाया? जिया बोलती है, हाँ। मिया को लग रहा था कुछ तो है जो उसको नहीं पता। वो बोलती है, लिंक की वो वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दो। जिया बोलती है, वो वीडियो ऑलरेडी फू ग्रुप ने अपलोड कर दी है। असिस्टेंट बोलता है, डिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ने भी वो वीडियो को लाइक किया है। फैन बोलता है, अब तो डिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट से मिलना ही होगा। तभी यहाँ पर मिया आ जाती है। उसे देखकर फैन और असिस्टेंट दोनों ही चुप हो जाते हैं। एक्चुअली में मिया यहाँ पर अपने डैड के फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। वो आंटी पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या काम था? एक्चुअली में मिया को जाना था जिस प्रोजेक्ट पर उसके डैड और ये आंटी काम कर रहे हैं, कहीं वहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं है? आंटी बोलती है, मुझे नहीं पता। आंटी बोलती है, लेकिन मुझे पता है, आप मेरे डैड को अच्छे से जानती हैं, आपको ये भी पता होगा उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। आंटी बोलती है, तुम ड्रिंक करो, उसके बाद बताऊंगी। ये सब फैन भी देख रहा होता है। असिस्टेंट बोलता है, लगता है मैडम हेल्प कर रही हैं ड्रिंक प्रोजेक्ट में। तभी यहाँ पर फैन आ जाता है जो ड्रिंक करने लग जाता है। मिया बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो, रहने भी दो, पर फैन नहीं सुनता। फैन बोलता है, प्रोजेक्ट साइन करवाने के लिए ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है। मिया अपने हस्बैंड को बाहर लाती है और असिस्टेंट को देखकर बोलती है, तुम भी यहाँ हो?
फैन बोलता है तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी यहाँ पर असिस्टेंट वोंग को देख लेता है और बोलता है आपको व्हील चेयर पर बैठ जाना चाहिए। फैन बोलता है तुम शादी से भाग गई थी, कहीं तुम ही तो प्रेसिडेंट नहीं हो ना, तुम मुझे लाइक करती हो ना। मिया सोचती है ये क्या बोल रहा है। फैन बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम मुझे लाइक नहीं करती हो ना, पर मैं तो रिच हूँ। मिया को लगा था कुछ भी बोले जा रहा है। वोंग देखता है फैन तो मिया के साथ है। वोंग सोचता है मिया डिंग ग्रुप के क्लोज है, इसलिए लगता है मेरा भाई उसके क्लोज जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मोनी में जिया मिया को बताती है वो मास्टर डिसेबल नहीं है। तभी फैन आता है और अपनी सच्चाई बताने वाला था। तभी मिया बोलती है पता है जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी वो एक्टिंग कर रहा था डिसेबल होने की। ये सुनकर फैन सोचता है ये बात किसने बताई। मिया बोलती है अगर शादी के बाद ये बात मुझे पता चलती तो मैं उसकी पिटाई ही कर देती। फैन पूछता है वैसे कल तुम डिंग ग्रुप क्यों गई थी। मिया बोलती है वो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। फैन बोलता है अच्छा तो तुम प्रेसिडेंट को घर में क्यों नहीं बुला लेती हो, हम साथ में डिनर करेंगे। मिया बोलती है नहीं। फैन बोलता है क्या प्रॉब्लम है इसमें, तुम कॉल तो करो। जिया बोलती है वो प्रेसिडेंट तो अब्रोड गई है ना इसलिए बात नहीं हो पाएगी। फैन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। वो मिया को बोलता है अगर कुछ है तो मुझे बता देना। मिया सोचती है तुम ऑर्डिनरी पर्सन हो इसलिए कुछ नहीं बता सकती। फैन असिस्टेंट को बोलता है क्या किसी को पता है कि मैं डिसेबल नहीं हूँ, तुमने तो नहीं बताया है ना किसी को। असिस्टेंट तो डर जाता है और बोलता नहीं तो बॉस। फैन बोलता है अच्छा तो पता लगाओ किसको मेरे बारे में पता है। तभी यहाँ पर वोंग आ जाता है और बोलता है भाई देखो ये फ्लावर कैसे हैं। फैन बोलता है बकवास। वोंग बोलता है मैं ये मिया को देने वाला हूँ, मुझे वो पसंद है। मिया भी लिन फैमिली से है इसलिए अगर मैं उसे पटा लूँ तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। वैसे आपने तो शादी कर ली है ना, तो मिया से दूर ही रहना। फैन को तो जलन हो रही थी लेकिन कुछ कहता नहीं है। दूसरी तरफ मिया अपने डैड के एक फ्रेंड से मिलने आती है। वो बोलती है अंकल मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी, अभी मैं डिंग ग्रुप के साथ काम कर रही हूँ। अंकल बोलते हैं क्या तुम डिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानती हो। मिया बोलती है वो मेरी अच्छी दोस्त है, उसने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है पर मैं वो अकेले कैसे कर सकती हूँ। अंकल बोलते मुझे इन्फॉर्मेशन दिखाओ ताकि मैं पता लगा सकूं। मिया बोलती है नहीं ये नहीं बता सकती। तभी वोंग आ जाता है और बोलता है मुझसे शादी कर लो, पहली नजर में ही मुझे तुम पसंद आ गई थी। मिया बोलती है तुम ना डॉक्टर के पास जाओ, दिमाग खराब लगता है। वोंग बोलता है अगर तुमने शादी कर ली तो तुम भी रिच बन जाओगी। अंकल बोलते तुम वोंग से शादी कर लो, वो बहुत ही रिच है। मिया बोलते नहीं मेरी शादी हो चुकी है। वैसे अंकल अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो बता देना, मैं प्रेसिडेंट से बात कर लूंगी। अंकल सोचते हैं मिया फू फैमिली को भी जानती है, वो झूठ तो नहीं बोल रही है कहीं। बाद में वो इन्फॉर्मेशन देखने लग जाते हैं। मिया को तो ये बात पहले से ही पता थी। अंकल मिया के स्टेप डैड को कॉल करते हैं। मिया बोलती है तुम दोनों ही फंस गए। यहाँ पर लिन पर उसके डैड गुस्सा कर रहे होते हैं और बोलते हैं तुम्हें फू और डिंग दोनों फैमिली को अपसेट कर दिया है, इसलिए अब मुझे बहुत लॉस हो रहा है। और बोलते हैं मिया फू और डिंग फैमिली के क्लोज है इसलिए मिया से माफी मांगो। पर मोम मना कर देती है नहीं मेरी बेटी माफी नहीं मांगने वाली। तभी डैड को डिंग ग्रुप के नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। असिस्टेंट फोटोज लेकर आता है जिसमें वोंग मिया के साथ था। ये देखकर फैन को तो गुस्सा ही आ जाता है। वो बोलता है ये ओल्ड मैन कौन है, इसके बारे में पता लगाओ। वैसे क्या डिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट का कोई फोटो नहीं है। असिस्टेंट बोलता नहीं वो मिस्टीरियस पर्सन है, लेकिन डिंग ग्रुप ऑक्शन इवेंट में आने वाला है, वहाँ पर प्रेसिडेंट तो होंगे ही ना। यहाँ अंकल मिया को कॉल कर कर बोलती है मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। मिया बोलती है माफ करना क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी ऑक्शन के थ्रू सेल होने वाली है। अंकल बोलते हैं तुम कुछ हेल्प नहीं कर सकती हो क्या। मिया बोलते नहीं आपको ऑक्शन में आना ही होगा इसके लिए। अंकल बोलते ठीक है। जिया बोलती है अगर उसने वो प्रॉपर्टी नहीं ली तो क्या होगा। मिया बोलती है नहीं वो फंस चुका है। तभी जिया को असिस्टेंट का मैसेज आता है तुमने मास्टर फू के डिसेबल होने की बात किसी को बताई तो नहीं है ना। जिया बोलती है नहीं तो। इधर वोंग एक लड़की के साथ था। तभी यहाँ पर लिन आ जाती है जो बोलती है मुझे आपसे बात करनी है। वोंग बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो। लिन बोलती है मुझे आपके साथ ड्रिंक करनी है। तभी वोंग को चक्कर आ जाते हैं। लिन बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। फैन मिया के पास आकर बोलता है क्या हुआ है। मिया बोलती है आज मैं वोंग से मिली जो मुझे प्रपोज कर रहा था। फैन बताने ही वाला था कि वो कौन है। यहाँ वो लड़की वोंग के साथ थी, उसे पता था वोंग लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड तो कर लेता है लेकिन शादी किसी से नहीं करता। क्या बोलती है तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे वोंग को लव टॉनिक देने के। बाद में वो मिया को कॉल करती है और बोलती है सब सेट हो गया है। मिया बोलती है क्या बात है, अब तो न्यूज में भी यही आएगा।
फैन बोलता है तुम फू फैमिली के बारे में कुछ कह रही थी क्या? एक्चुअली में मिया को लग रहा था फू फैमिली का भी हाथ है उसके डैड के एक्सीडेंट में। फैन बोलता है तुम्हें फू फैमिली पसंद नहीं है ना? मिया बोलती है हाँ, और लिन फैमिली भी। फैन बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, पर मिया मना कर देती है मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगी। अगले दिन मिया अंकल से मिलती है और बोलती है आप तो मेरे स्टेप डैड के साथ काम करते हो ना, इसलिए मुझे आप पर यकीन नहीं होता। अंकल बोलते हैं हाँ वो मेरा दोस्त है। मिया बोलती है फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। अंकल बोलते हैं रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो फोटो दिखाते हैं जिसमें स्टेप डैड के एविडेंस था। मिया बोलती है मुझे ये फोटो चाहिए। अंकल बोलते हैं मुझे इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी चाहिए डिंग ग्रुप से। तभी यहाँ पर स्टेप डैड आ जाते हैं और बोलते हैं तुम बेवकूफ हो क्या? मिया बोलती है ये सब क्या हो रहा है? स्टेप डैड बोलते हैं हम दोनों पार्टनर हैं। मिया को इस बारे में पहले से ही पता था। डिंग की मीटिंग में आती है। अंकल बोलते हैं कहीं इसने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया है ना? स्टेप डैड को ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। तभी एक बंदा बोलता है लिन ग्रुप के पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो ये प्रॉपर्टी को ले सके। मिया बोलते सभी आप पर डाउट कर रहे हैं इसलिए अभी आपको पेमेंट करनी होगी। स्टेप डैड बोलते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अंकल बोलते हैं हमारे पास पैसे हैं, तुम ये क्या कह रही हो? मिया बोलती है अच्छे पैसे हैं तो दे दो ना। स्टेप डैड अपना कार्ड देते हैं। तभी यहाँ पर फैन आ जाता है और बोलता है मिया इस प्रॉपर्टी को तुमने ओवर प्राइस पर सेल कर दिया। स्टेप डैड बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो? मिया बोलती है इसको मजे लेने दो क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसी भी काम की नहीं है। स्टेप डैड बोलते हैं क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैंने वो प्रॉपर्टी के बारे में सब पता लगाया था। अंकल बोलते हाँ। तभी मिया बोलती है अंकल अब हमें पैसे मिल चुके हैं, आप एक्टिंग मत कीजिए, वैसे भी इन पैसों में आपका भी तो हिस्सा है ना। तभी यहाँ पर स्टेप डैड की फोटो दिखाई जाती है। स्टेप डैड बोलते हैं ये फोटो तुमने दिया है क्या? अंकल बोलते हैं अगर फोटो नहीं देता तो मिया मुझ पर ट्रस्ट कैसे करती? और दोनों ही लड़ाई करने लग जाते हैं। ये देखकर मिया तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। अंकल बोलते हैं हमें पैसे वापस चाहिए, वो प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए। मिया बोलती है नहीं अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अंकल बोलते हैं तुम जानकर ये सब किया है ना? क्या बोलती है मैंने थोड़ी कहा था आप ये प्रॉपर्टी लो, वो आपका डिसीजन था। स्टेप डैड बोलते हैं मुझे पैसे वापस चाहिए, समझी तुम, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फैन बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है मास्टर फू है कौन? अंकल बोलते हैं तुम अब एक्टिंग मत करो। फैन सोचता है अब तो सभी को पता चलना ही चाहिए कि मैं कौन हूँ। वो असिस्टेंट को कॉल करता है। मिया बोलती है अब आपको कोई पैसे वापस नहीं मिल सकते, अगर आपने कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और बोलता है मास्टर फू आपने मुझे बुलाया? ये सुनकर मिया बोलती है तुम फू फैमिली से हो क्या? फैन बोलता है मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए था। अंकल असिस्टेंट को पहचानते थे, तुम तो प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हो ना। स्टेप डैड बोलते हैं पर फू तो डिसेबल था ना। फैन बोलता है मैं लेजी हूँ इसलिए व्हील चेयर यूज करता था। स्टेप डैड बोलते हैं तुमने भागने के बाद भी मिस्टर फू से ही शादी की है क्या? ये सुनकर स्टेप डैड मस्का लगाने लग जाते हैं, पर फैन बोलता है जिसको मेरी वाइफ पसंद नहीं है उसको मैं भी पसंद नहीं करता। यहाँ पर मिया नाराज होकर चली जाती है। फैन भी उसके पीछे जाता है। मिया जिया के पास आती है। उसने तो मुझे झूठ बोला, वो तो फू फैमिली से है। जिया बोलती है आपने कौन सा सच कहा था? मिया बोलती है अगर मुझे पता होता वो फू फैमिली से है तो मैं कभी उससे शादी ना करती। जिया बोलती है लेकिन अब तो शादी हो चुकी है और आपने गरीब बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, कहीं आप डिवोर्स तो नहीं लेने वाली हो ना? मिया बोलती है नहीं, मुझे फू फैमिली की सच्चाई जाननी है। तभी यहाँ पर फैन आता है फ्लावर बुके लेकर, पर मिया उसको भाव भी नहीं देती। फैन की शक्ल देखकर जिया को तो हंसी आ रही होती है। फैन फुल ट्राई करने लग जाता है अपनी वाइफ को मनाने का। फैन असिस्टेंट को बोलता है अगर मेरी वाइफ नहीं मानी तो मैं तुम्हें ही अफ्रीका भेज दूंगा, समझे तुम? असिस्टेंट सोचता है किसी की भी गलती हो फंसता तो मैं ही हूँ। रात में मिया आंटी से मिलने जाती है। उनकी हेल्प की वजह से ही मिया ने अपने स्टेप डैड को प्रॉब्लम में डाल दिया था। आंटी के पास बहुत सारे एविडेंस थे स्टेप डैड और अंकल के खिलाफ। ये देखकर मिया तो इम्प्रेस हो जाती है, ये सभी तो फू फैमिली से कनेक्ट है। आंटी बोलती है मनी लॉन्ड्रिंग में फू फैमिली से भी कोई मिला हुआ है। मिया बोलती है आंटी तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये सुनकर आंटी बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें तो अपने पति को थैंक यू कहना चाहिए। तभी यहाँ पर फैन आ जाता है और बोलता है मुझे लगा अगर मैं अपने बारे में बता दूंगा तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मिया बोलती है मस्का लगाना बंद करो। फैन बोलता है मुझे गर्ल से एलर्जी है, तुम मेरे लिए बेस्ट हो। मिया बोलती है ये भी झूठ बोल रहे हो ना?
फैन बोलते नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा फू फैमिली से बदला लेने में। मिया बोलती है वो तो तुम्हारी फैमिली है ना। फैन बोलते तो क्या हुआ, अगर मेरे पास जॉब नहीं होगी तो मुझे पैसे दोगी ना। इवन फैन नील डाउन भी हो जाता है। मैडम आपका क्या ऑर्डर है। ये सुनकर मिया मान जाती है। वो बोलती है अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मेरे स्टेप डैड की फैमिली को मैं नहीं छोड़ने वाली। फैन बोलता है कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। मिया बोलती है पहले तो मुझे अपने डैड का सब कुछ वापस चाहिए। फैन बोलता है तुम क्या करने वाली हो। मिया बोलती है फू ग्रुप में से ही कोई है जो स्टेप डैड के साथ मिला हुआ है। अगले दिन मिया ऑफिस जाती है। वो दोनों बंदी बोलती है तुम्हें जॉब से फायर कर रहे हैं क्योंकि इतने दिनों से तुम ऑफिस नहीं आ रही थी। मिया बोलती है मैंने मैनेजर को बता दिया था। वो बंदी बोलती है तो क्या हुआ, तुमने मुझे तो बताया नहीं था ना। मिया बोलती है क्या मैं सभी को बताती फिरूंगी और मुझे विदाउट रीजन तुम लोग कैसे निकाल सकती हो। दूसरी लड़की बोलती है यहाँ से निकल जाओ, ठीक है बाद में मेरे पास मत आना। इन दोनों लड़कियों को तो लग रहा था मिया कंट्री साइड से है इसलिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। मिया बोलती है मैंने जो रिपोर्ट बनाई है ना उसका क्रेडिट तुम लेना चाहती हो क्या। वो लड़की बोलती हाँ। बाद में वो रिपोर्ट लेकर मैनेजर के पास जाती है। मैनेजर बोलता है ये तुमने नहीं बनाई ना क्योंकि रिपोर्ट में बहुत गड़बड़ है। इसके बाद इस लड़की को बताना पड़ता है ये एक इंटर्न ने बनाई है। मैनेजर बोलता है मिया को लेकर आओ। वो लड़की बोलती है मैंने उसको जॉब से निकाल दिया है। ये सुनकर मैनेजर तो गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है तुम उस मिया को लेकर आओ वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। बाहर आकर वो लड़की दूसरे लोगों को काम देने लग जाती है पर अब कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। यहाँ पर फैन तो मिया को मसाज दे रहा था। तभी मिया को उस लड़की का मैसेज आता है। मिया बोलती है मैं वापस क्यों आऊँ, मुझे तो जॉब से निकाल दिया था ना, अगर रिक्वेस्ट करोगी तो शायद आ सकती हूँ। यहाँ पर फिर से मैनेजर आकर बोलता है मिया अभी तक क्यों नहीं आई, देखो तुमने ही उसे जॉब से निकाला है तो जाकर उसे लेकर आओ। मिया के पास वो लड़की आती है और रिक्वेस्ट करने लग जाती है मेरी रिपोर्ट बनाने में हेल्प कर दो ना। मिया बोलती है तुमने इसमें चेंजेस किए हैं ना, मुझे ओरिजिनल रिपोर्ट देखना है। वो लड़की बोलती ठीक है मैंने मैनेजर के रूम की ले ली है, इवन मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। ये सुनकर मिया मान जाती है। ऑफिस में आने के बाद बोलती है तुम यहाँ से जाओ मैं रिपोर्ट बना के आती हूँ। पर एक्चुअली में तो मिया तो सभी एविडेंस लेने आई थी। तभी यहाँ पर स्टेप डैड आ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है मैं डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ आई थी ताकि कोई अंदर ना आ जाए। स्टेप डैड बोलते हैं इस रूम में किसी को मत जाने देना। कुछ टाइम बाद मिया बाहर आती है। वो लड़की बोलती है तुम जा सकती हो यहाँ से। मिया बोलती है तुमने तो मुझे पैसे भी नहीं दिए। अगले दिन मिया अपने घर आती है। यहाँ स्टेप डैड बोलते हैं कोई भी शेयर होल्डर तुम्हें लाइक नहीं करता है। मॉम भी बोलती है इतनी बड़ी कंपनी को अकेले संभालना मुश्किल होगा। मिया बोलती है सब कुछ मेरे डैड का है यानी कि मेरा हुआ। पर स्टेप डैड मानने को तैयार ही नहीं थे। ये सुनकर मिया बोलती है जल्दी मान जाओगे, आप टेंशन ना लीजिए। ये सुनकर स्टेप डैड बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी स्टेप डैड को कॉल आता है। उनके बारे में न्यूज वायरल हो रही है, उन्होंने सभी पैसे एक गलत प्रॉपर्टी में लगा दिए हैं। मिया बोलती है ये बात सभी को पता चलनी चाहिए ना। ये सुनकर मोम बोलती है तुम अपनी ही कंपनी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मिया बोलती है आप मेरी मोम नहीं हो, जब आपने मेरे डैड के एक्सीडेंट की प्लानिंग की थी ना तभी आप मेरे लिए मर गई थी। वैसे भी अब तो आपको जेल जाना होगा, वहाँ पर अपना एटीट्यूड दिखाती रहना। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो मॉम और स्टेप डैड को लेकर चले जाते हैं। मिया लिन को बोलती है यहाँ से निकल जाओ, ये घर मेरे डैड का है। अगले दिन लिन अपने डैड से मिलने के लिए आती है और बोलती है मुझे मिया ने घर से बाहर निकाल दिया है, इवन मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। स्टेप डैड को तो गुस्सा आ रहा होता है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है मेरी बेटी के साथ। लिन बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी वोम का है। ये सुनकर डैड तो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं फिर तुम फू फैमिली में शादी कर लो। मिया लिन ग्रुप के लिए इंटरव्यू दे रही होती है जो लिन भी देख रही होती है और उसको भी गुस्सा आ जाता है इस बारे में फैन के डैड को भी पता चल जाता है। वो बोलते हैं मिया मेरे घर की बहू बन सकती है। रात में मिया और फैन फू हाउस आते हैं डिनर के लिए। वहाँ पर फैन की स्टेप मॉम भी होती है। मिया वोम को देखकर बोलती है अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे प्रपोज कर रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम मेरे हस्बैंड के भाई हो। ये सुनकर डैड बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है। मॉम बोलती है फैन को बोलते तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारी मॉम के शेयर तुम्हें मिल जाएंगे। ये सुनकर स्टेप मॉम बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, वोम भी तो कंपनी में मेहनत कर रहा है ना। डैड बोलते ये काम नहीं कर रहा है, बस लड़कियों के पीछे भागता रहता है। फैन को देखो वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, जब से ये कंपनी में आया तब से बस लॉस ही हो रहा है। स्टेप मॉम बोलती है ये इसका छोटा भाई है। डैड बोलते हैं अगर वोम की शादी हो जाए तो मैं
सोच सकता हूँ इसके बारे में। फैन बोलता है इसीलिए तो मैं यहाँ पर आता नहीं हूँ। तभी यहाँ पर लिन आती है और बोलती है मेरे डैड की हेल्प करो। वोंग बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लिन बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वोंग बोलता है मुझे क्या पता ये बेबी किसका है। स्टेप मॉम भी लिन को जाने को बोल रही होती है। मिया सोचती है इन दोनों की शादी हो जाए तो मजा आ जाएगा। मिया लिन के पास आकर बोलती है लिन मेरी हाफ सिस्टर है, आप लिन के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो। वोंग बोलता मुझे नहीं मालूम था तुम अपनी बहन से इतना प्यार करती हो। मिया बोलती है पर लिन प्रेग्नेंट है इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लिन सोचती है मेरी साइड कब से लेने लग गई, जिसके बाद लिन भी रोने लग जाती है। तुम हमारे बेबी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। फैन अपने भाई को बोलता है तुम प्ले बॉय हो ना, अब तुम्हें लिन से शादी करनी ही होगी क्योंकि ये बात बाहर आ गई तो लॉस होगा कंपनी को। क्योंकि वोंग को किसी रिच लड़की से शादी करनी थी पर अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। स्टेप मॉम बोलती है इसके पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, प्रेग्नेंट होकर आ गई वो भी शादी से पहले। फैन बोलता है आपने भी तो ऐसा किया था ना मेरे डैड के साथ, तो अब क्या हुआ, आपने शादी कर ली तो लिन को भी तो वही बेनिफिट मिलना चाहिए ना। वोंग मिया को मारने वाला था। फैन बोलता है मेरी वाइफ से ना दूर ही रहना। तभी डैड बोलते हैं वोंग तुमने लिन से शादी करनी ही होगी। फैन सही बोल रहा है। लिन मिया के पास आती है और बोलती है तुमने मेरी हेल्प कर कर गलती कर दी क्योंकि वोंग ही फू ग्रुप का चेयरमैन बनने वाला है। मिया बोलती है फिर तो मुझे वोंग से माफी मांगनी चाहिए ना। बाद में लिन वोंग के पास आती है और मस्का लगाने लग जाती है पर वोंग तो लिन में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था और ये सारा ड्रामा मिया एंजॉय कर रही होती है। तभी फैन आकर बोलता है हमें भी बेबी के बारे में सोचना चाहिए ना। वोंग लिन को मॉर्निंग में भी इग्नोर कर रहा था। डैड वोंग को बोलते हैं तुम्हें फैन की हेल्प करनी होगी क्योंकि तुम्हारे हाथों में कंपनी तो मैं दे नहीं सकता हूँ। स्टेप मॉम बोलती है वोंग ने भी शादी कर ली है इसलिए आपकी पोजीशन वोंग को मिलनी चाहिए। डैड बोलते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी चिप सिस्टम आया है ना वो उसे हमारी कंपनी में जो भी पहले लाएगा उसे ही मैं कंपनी दूंगा। फैन बोलता है अभी तक ये सिस्टम अब्रॉड में है। मिया बोलती है हम तैयार हैं। लिन भी वोंग को बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ हनी। इसके बाद लिन डिंग ग्रुप में आती है क्योंकि ये सिस्टम डिंग ग्रुप के अलावा किसी के पास नहीं था। यहाँ पर लिन देखती है उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ पर असिस्टेंट ने भी ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। फैन डिंग ग्रुप में जाता है पर वहाँ की एम्प्लॉय बोलती है हमारे प्रेसिडेंट अब्रॉड गए हैं। यहाँ पर वोंग भी था, वो बोलता है फू ग्रुप तो मेरा ही होगा। फैन को डिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट पर गुस्सा आने लग जाता है। मिया ऑफिस में थी लेकिन वो नहीं मिलती। बाद में वो एक एम्प्लॉय से मिलती है और बोलती है तुम फैन के साथ जाओ और उसकी हेल्प करो, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए मैं तुम्हारी बॉस हूँ। बाद में मिया लिन को कॉल कर कर बोलती है मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये बात वोंग को भी पता चल जाती है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लिन बोलती है फू ग्रुप तो तुम्हारा ही होगा। फैन के पास कुछ डेवलपमेंट के एम्प्लॉय आए होते हैं पर उसमें से एक एम्प्लॉय तो वोंग ने भेजा होता है। यहाँ वो बंदा बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। तभी यहाँ मिया आ जाती है। वो बंदा सोचता है ये बॉस के हस्बैंड है, ये बात पहले ही बता देता। फैन बोलता है देखो ये मेरी हेल्प करने के बदले मेरा काम बिगाड़ रहा था। वो एम्प्लॉय बोलता है मुझे डिंग ग्रुप ने भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए। मिया बोलती है प्रेसिडेंट को वोंग पसंद नहीं आया इसलिए वो तुम्हारी हेल्प कर रही है। फैन तो प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार था और वोंग तो देखता ही रह जाता है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन गलत थी। वोंग गुस्से में लिन के पास आता है और बोलता है तुमने जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो सारी फेक थी। लिन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। वोंग बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ। लिन बोलती है मैं फैन को चेयरमैन नहीं बनने दूंगी। लिन मिया के पास जाती है और बोलती है मेरे पास सबूत है तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट का। मिया बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। लिन जान कर गिर जाती है और बोलती है तुमने ये क्या किया। स्टेप मॉम भी इस बात का फायदा उठा लेती है और बोलती है वो चेयरमैन की पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। डैड बोलते मुझे दोबारा सोचना होगा। मिया बोलती है अच्छे से फंसा दिया मुझे लिन ने। फैन बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मॉर्निंग में जैसे ही लिन मिया को देखती है तो एक्टिंग करने लग जाती है। ये सब इसकी वजह से हो रहा है। मिया तुमने मेरी बेबी को मार दिया ना ताकि फैन को कंपनी मिल सके। वोंग बोलता है ये अच्छा नहीं किया मिया ने। स्टेप मॉम बोलती है तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना, पर मिया वीडियो दिखा देती है। डैड बोलते हैं तुम जान कर गिरी थी। जिसके बाद लिन को घर से निकाल दिया जाता है। स्टेप मॉम बोलती है सारे एविडेंस को खत्म कर दो। वोंग एक मेड को कुछ पेपर्स देता है। तभी असिस्टेंट आकर वो पेपर ले लेता है। मिया और फैन जेल में थे और स्टेप डैड को बोलते हैं आप मनी लॉन्ड्रिंग किसके साथ करते थे। वो बता देता है फैन की स्टेप मॉम के साथ। ये सब उसका ही प्लान था। फैन आकर ये सारी बातें अपने डैड को बता देता है पर डैड मानने को तैयार ही नहीं थे। फैन बोलता है मेरे पास एक प्लान है।
डैड की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर बोलता है लीवर ट्रांसप्लांट करवाना होगा। फैन बोलता है मैं हेल्प नहीं कर सकता, मुझे बेबी चाहिए। वोंग बोलता है तुम हेल्प कर दो डैड की। बाद में फैन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है डैड को। डैड को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ पर वोंग भी बोल देता है मैंने भी रिपोर्ट करवाई है। स्टेपमॉम बोलती है ये क्या कर दिया तुमने। वोंग को पता चल गया था फैन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद वोंग को लगता है सब कुछ उसका हो जाएगा। तभी यहाँ पर फैन और मिया आते हैं। फैन बोलता है तुमने मेरी मोम को मारा है, इसलिए अब जेल जाना होगा। वोंग को भी पता चल गया था वो फू फैमिली से नहीं है। कुछ दिन के बाद जिया शादी कर रही थी। मिया बोलते तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, मुझे पता भी नहीं चला। इधर असिस्टेंट फैन के साथ आता है और बोलता है आज तो डिंग ग्रुप की प्रेजेंट से मिलके ही रहूंगा। असिस्टेंट बोलता है ये मेरी वाइफ है, डिंग प्रेसिडेंट की असिस्टेंट। ये सुनकर फैन को गुस्सा आता है। असिस्टेंट जिया के पास आता है। तभी फैन को पता चल जाता है डिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट और कोई नहीं उसकी ही वाइफ है। और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।